वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपने तो सुना ही होगा कि कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं शुभ काम तो लोग कहते हैं आइए श्री गणेश करते हैं। इस प्रकार से कोई भी शुभ काम करने से पहले हिंदू समाज में भगवान श्री गणेश की पूजा करने का विधान है, एक परंपरा है। भगवान श्री गणेश प्रमुख हिंदू देवताओं में से एक हैं, जिन्हें किसी भी लौकिक पूजा में अग्र पूज्य होने का वरदान प्राप्त है। इसलिए कोई भी लौकिक पूजा भगवान श्री गणेश जी की पूजा से ही प्रारंभ होती है। गणेश चतुर्थी श्री गणेश जी को समर्पित एक पावन दिन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष यह अलग अलग अंग्रेजी तिथियों पर पड़ती है। वैसे तो गणेश चतुर्थी का यह त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, परंतु महाराष्ट्र एवं गुजरात में इस पर्व की विशेष मान्यता है। इन राज्यों में गणेश जी की मूर्ति को चतुर्थी से चतुर्दशी पर्यंत करीब 10 दिनों तक रखा जाता है और यहाँ इस त्योहार की धूम देखते बनती है। इन राज्यों में जब श्री गणेश जी की मूर्ति लाई जाती है तब एक विशाल जुलूस गाजे बाजे के साथ निकाली जाती है, जिसकी भव्यता देखते बनती है और पूरा वातावरण गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के नारे से गूंज उठता है। ऐसे सभी त्योहार किसी न किसी पौराणिक कथा से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार यह पर्व भगवान श्री गणेश जी के जन्म की कथा से जुड़ी हुई है। यह कथा अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णित है, जिसमें शिव पुराण की कथा सबसे अधिक प्रचलित और मान्य है, जिसके अनुसार एक बार माँ पार्वती स्नान करने जाते समय अपने मैल से एक बालक को उत्पन्न करती हैं तथा उसे स्नान गृह के द्वार पर द्वारपाल के रूप में तैनात कर देती हैं और आज्ञा देती हैं कि चाहे जो कोई भी हो उसे प्रवेश न करने देना जब तक कि वो स्नान करके वापस न आ जाए। वह बालक अपनी माँ की आज्ञा का पालन करता है और द्वार पर पहरा देने लगता है। कुछ ही देर में भगवान शिव, जो कि उमापति हैं, माँ पार्वती जी के पति हैं, वहाँ आते हैं तथा प्रवेश करने लगते हैं, जिसमें वो बालक उन्हें रोक देता है। शिव जी अपना परिचय देते हैं कि हम पार्वती जी के पति हैं, वो हमारी पत्नी है, हम जा सकते हैं। लेकिन बालक अपनी माँ की आज्ञा पे अटल रहते हुए उन्हें प्रवेश नहीं करने देते। बहुत समझाने पर भी बालक नहीं मानते हैं तो भगवान शिव क्रुद्ध हो जाते हैं और शिव के गण बालक को द्वार से हटाने का प्रयास करते हैं, जिससे एक युद्ध भी होता है, परंतु बाल गणेश सभी गणों को पराजित कर देते हैं। अंतोगत्वा भगवान शिव उस बालक पर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट कर उसका वध कर देते हैं। इधर माँ पार्वती को इसकी खबर लगती है तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो जाती हैं और उनके प्रलयंकारी क्रोध से सभी देवता भयभीत हो जाते हैं। अब उनके क्रोध का निवारण करने का एक ही उपाय होता है कि उस बालक को पुनर्जीवित किया जाए। अंततः भगवान शिव बालक को पुनर्जीवित करने के लिए उत्तर दिशा में सबसे पहले मिलने वाले किसी भी जीव का सर लाने को कहते हैं। इस निर्देश का पालन करते हुए भगवान विष्णु उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव, जो कि एक हाथी था, उसका सर ले आते हैं, जिसे बालक के धड़ के साथ जोड़कर पुनर्जीवित किया जाता है। तत्पश्चात इस बालक को सभी गणों में प्रथम माना जाता है, जिससे उसका नाम गणेश पड़ता है, अर्थात सभी गणों में प्रमुख, उसके मुखिया, तथा सभी देवता उन्हें वरदान देते हैं। इस प्रकार गणेश जी को अग्र पूज्य होने का वर प्राप्त होता है। वैसे तो शिव पुराण में गणेश जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को बतलाया गया है, परंतु गणेश पुराण में यह शुक्ल चतुर्थी को बतलाया गया है। तो इस तरह से अलग अलग पुराणों में कुछ भिन्नताएं दिखती हैं। इस पर्व का विशाल आयोजन करने की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा हुई थी, जिसमें चतुर्थी से चतुर्दशी पर्यंत मूर्ति रखी जाती थी। यह कार्यक्रम धार्मिक भी था, समाज को एक सूत्र में बांधने का भी काम करता था और राष्ट्रवाद का, हिंदुत्व का संदेश भी देता था। तो ये था भगवान श्री गणेश की जन्म की कथा, जो कि इस पर्व से जुड़ी हुई है। भगवान श्री गणेश से जुड़ी कुछ और जानकारियां हैं, जैसे गणेश जी का वाहन है मूषक, प्रिय भोग है लड्डू और मोदक और मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल। नमस्कार।